हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सब बैठ के खाना खा रहे थे और मैंने आपको बताया था कि यू ये फैंगमियान और यानली को जो है जिन गुआंगशान के घर पे जाना था यानली के रिश्ते की बात करने के लिए। अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। दोपहर के टाइम पे जो है वांगजी बैठा हुआ था सोफ़े पे और वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके साथ में लैन शिचैन भी बैठे हुए थे और वो भी अपना लगे हुए थे। अब बाहर से आवाज़ आती है किसी की चिल्लाने की। अब जैसे ही वांगजी और लैन शिचैन इस आवाज़ को सुनते हैं तो वो दोनों की दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जो है दौड़ करके बाहर जाते हैं। अब जैसे ही शिचैन और वांगजी बाहर जाते हैं तो देखते हैं शिजवी जो कि ज़मीन पर बैठा हुआ है और उसके साइड में ही जिंगी खड़ा हुआ है। वांगजी और शिचैन आके जाते हैं और देखते हैं कि शिजवी रो रहा है और जिंगी उसे डांट रहा है कि तुम आज फिर से वहाँ गए थे। वांगजी आ करके बोलता है क्या हुआ है तुम दोनों को, और शिजवी तुम नीचे क्यों बैठे हुए हो। शिजवी जो कि बोल रहा था कुछ नहीं ब्रदर, वो मेरे पैर में मोच आ गई। जिंगी बोलता है हाँ वो तो आएगी ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है वो आफत की पुड़िया है, उसके पास मत जाया करो। जब भी तुम उसके पास जाते हो तुम्हें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पिछली बार तुम्हारे हाथ में चोट लग गई थी और अब देखो तुम्हारे पैर में मोच आ गई। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है शिजवी, मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, मैं थक गया हूँ तुम्हें समझा समझा कर। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मत जाया करो उसके पास, ठीक है। शिजवी बोलता है नहीं नहीं जिंगी, वो बहुत अच्छा है। तुम्हें नहीं पता ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें पता है जब पिछली बार मेरे हाथ में चोट लग गई थी तो उसे उसे देखकर कितना बुरा लगा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जैसे कि दर्द मुझे नहीं उसे हो रहा हो। मुझे पता है वो मुझे पसंद करता है, बस मुझे बता नहीं रहा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और वो बहुत गरीब है। वो वो मेरे लायक नहीं है, ऐसा उसे लगता है, इसलिए वो मुझे कभी हाँ नहीं करता। चिंगी बोलता है बस भी करो शिचवी, ये सब कुछ झूठ है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर वो करता तो हाँ कर देता। सच यही है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए वो अमीरी गरीबी का बहाना बना रहा है तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए, ताकि तुम उसे छोड़ दो, ठीक है। शिजवी बोलता है नहीं चिंगी, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ वो मुझे मुझे पसंद करता है, तुम्हें पता है मैं उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ उसके रेस्टोरेंट में। उससे कुछ काम भी नहीं करने देता ढंग से, यहाँ तक कि उसके बहुत सारे काम बिगाड़ भी देता हूँ। फिर भी वो मुझे कभी अपने रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकालता। अगर उसकी जगह पर कोई और होता जिसे मैं इतना परेशान कर रहा होता तो वो कब का मुझे बाहर निकाल देता, धक्के मार के वो भी। पर वो ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी बाहर नहीं निकालेगा, मुझे पता है। अब वांगजी बोलता है वैसे तुम दोनों ये सब क्या बातें कर रहे हो, किसके बारे में बातें हो रही है, मुझे बताओ। शिजवी क्या तुम किसी को पसंद करते हो। शिजवी अब ध्यान देता है, वो तो भूल ही गया था कि वहाँ पर वांगजी और शिचैन भी खड़े हुए हैं, वो तो बस जिंगी से लड़ाई करने में लगा हुआ था। अब वांगजी बोलता है हाँ हाँ मुझे बताओ, तुम किसकी बात कर रहे थे, कौन है वो ओमेगा जिसे तुम पसंद करते हो। शिजवी बोलते नहीं नहीं ब्रदर कोई भी नहीं है। जिंगी बोलता है हाँ हाँ ब्रदर, ये आपको कुछ नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ ना। एक लड़का है जो कि एक ओमेगा है जिसे शिजवी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसका नाम वैनिंग है। वो हमारे साथ ही पढ़ा करता था, वो हमारा सीनियर था यूनिवर्सिटी में। और एक साल पहले ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और उसके बाद से वो अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चला रहा है और वहाँ पर शिजवी अक्सर जाया करता है उसे परेशान करने के लिए। पर वैनिंग ने उसे साफ साफ बोल रखा है कि वो उसे पसंद नहीं करता, मतलब कि वैनिंग शिजवी को पसंद नहीं करता, तो वो उसके पास ना आया करे। और शिजवी हर टाइम यही बोलता रहता है कि नहीं वो मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद करता है, हर टाइम यही बोलता रहता है। वैनिंग ना 23 साल का था पर आज ही उसका बर्थडे था, तो आज 24 साल का हो गया और आज शिजवी गया हुआ था उसके बर्थडे पे। और फिर देखो आज उससे मिलने गया था ना, आज ही के दिन क्या हुआ, जैसे ही वापस आया तो इसके पैर में मोच आ गई। वो ठीक नहीं है शिजवी के लिए, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गया हूँ, आप ही समझाइए इसे। जब भी उससे मिलकर आता है ना इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा होता है। वांगजी बोलता है अच्छा ऐसा क्या। शिजवी बोलते नहीं ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, चिंकी तो कुछ भी बोले जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पिछली बार जो मेरे हाथ पे चोट लगी थी ना वो मेरी खुद की वजह से लगी थी, क्योंकि मैं उसकी हेल्प कर रहा था पर मेरा ध्यान सब्जियां काटने पर कम था और रनिंग पर ज़्यादा था, इसलिए मेरा हाथ कट गया था। और आज के दिन भी उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरा ही ध्यान हर टाइम उस पर रहता है। जब मैं वापस आ रहा था तो मेरा चलने पे ध्यान ही नहीं था, मैं उसी के बारे में सोचे जा रहा था और ऐसे ही चलते चलते मैं गिर गया, जिस वजह से मेरे पैर में मोच आ गई। वांगजी ब्रदर, शिचैन ब्रदर, आप दोनों बताइए क्या इसमें वैनिंग की कुछ गलती है। नहीं ना, मेरी ही गलती है ना, मैं ध्यान नहीं देता खुद पर, इस वजह से मेरे साथ ऐसे अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं, है ना।
आप दोनों बताइए ब्रदर, नहीं है ना इसमें वैनिंग की कोई गलती। अब वांग जी बोलता है शिजवी को, शिजवी पहले तुम नीचे से उठो। शिजवी बोलता है ब्रदर मैं कैसे उठूँ। तो जो लैन शिचैन है वो शिजवी को उठा करके अंदर ले जाते हैं और सोफ़े पे बिठाते हैं। अब वांग जी बोलता है शिजवी को, शिजवी इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, प्यार होता ही ऐसा है, हमें मजबूर कर देता है उस इंसान के बारे में सोचने के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं। शिजवी बोलता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी तो हर टाइम उसी के बारे में सोचता रहता हूँ जिस वजह से मुझे चोट लग जाती है, अब इसमें उसकी थोड़ी ना गलती है। वांगची हाँ में सिर हिलाता है और फिर जिंगी को बोलता है जिंगी अब तो तुम्हें समझ आ गया ना, देखो तुम ऐसे कभी भी शिजवी को वेंडिंग के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि तुम किसी से प्यार नहीं करते तो तुम्हें प्यार की कदर नहीं है। जब तुम्हें भी कोई पसंद आएगा ना तुम भी ऐसे ही करोगे शिजवी की तरह, ठीक है। जिंगी चुप हो जाता है। वांगची बोलता है नहीं बोलोगे ना। जिंगी बोलता है ठीक है ब्रदर, नहीं बोलूँगा मैं आज के बाद वेनिंग के बारे में कुछ भी गलत। शिजवी खुश हो जाता है, उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही जिंगी देखता है शिजवी के फेस पे प्यारी सी स्माइल तो जिंगी दौड़ करके कहीं जाता है और फिर जैसे ही वापस आता है तो शिजवी के पैर को अपने हाथ में ले लेता है और उसके पैर पे स्प्रे करता है और फिर बोलता है अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। शिजवी और ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जिंगी भी शिजवी की तरफ स्माइल करता है। अब शिजैन बोलते हैं ठीक है तुम्हारी लड़ाई तो हो गई ख़त्म, यार तुम कितना लड़ते हो, मेरे सर में दर्द हो गया, अब मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। जैसे ही लैन शिचैन ये बात बोलते हैं तभी ऊपर से आवाज़ आती है 4 बंदों की। वो विंग, जियांगचैंग, शाओ शिंगचैन और शुयांग, वो 4 थे। चारों एक साथ बोल रहे थे कि हम भी पियेंगे। जैसे ही वांग जी सुनता है तो ऊपर देखता है, वो चारों के चारों आराम से अपने मज़े में चल कर के आ रहे थे। अब वांग जी बोलता है ब्रदर मैं भी पीऊँगा। शिचैन बोलते हैं कि यार क्या है तुम सबको, मैं आराम से कॉफ़ी भी नहीं पी सकता क्या, अब मुझे तुम सबकी बनानी पड़ेगी। अब जियांगचैंग बोलता है प्लीज़ कगा बनाइए ना। अब जैसे ही इतनी प्यार से जियांगचैंग को रिक्वेस्ट करता हुआ देखता है शिचैन तो बोलता है हाँ हाँ बनाता हूँ ना, मैंने कब बोला कि मैं नहीं बनाता, मैं तो जा ही रहा था बनाने के लिए, अभी लाता हूँ। अब वांगजी शिचैन को देखने लगता है, यार मतलब कि कैसे कैसे ब्रदर आप गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हो। वो ऐसा बोल नहीं रहा था पर मन में सोच रहा था। अब शिचैन जाता है किचन में और सबके लिए कॉफ़ी बनाता है और सबके हाथ में पकड़ा देता है एक एक कप। सब पीते हैं आराम से, फिर बोलते हैं आप तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हो। शिचैन बोलता है हाँ मुझे मॉम ने सिखाई थी। जियांगचैंग बोलता है मॉम ने सिखाई थी इसलिए तो आप इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाते हो, अब से ना आप ही बनाया करोगे मेरे लिए रोज़ कॉफ़ी। शिचैन बोलते हैं क्यों नहीं। विंग बोलते हैं मेरे लिए भी। शिचैन बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर विंग। तभी बाहर से आवाज़ आती है, ये बोलती है क्या कर रहे हो तुम सब। शाओ शिंगचैन बोलता है मॉम हम सब कॉफ़ी पी रहे हैं। तभी पीछे से यू की आवाज़ आती है, हाँ हाँ हमें तो सब भूल ही गए हैं। ये बोलती है हाँ हाँ भूल ही गए हैं हमें, हमारी कॉफ़ी तो किसी ने बनाई नहीं होगी। तभी शिचैन बोलता है मॉम आप ऐसा मत बोलिए, मैं बनाता हूँ ना सबके लिए, आप आकर बैठ तो जाइए। अब यू ये दोनों आकर के बैठ जाती है। पीछे पीछे फैंगमियान और यानली भी आते हैं। यानली बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अब सब आकर के बैठ जाते हैं और शिचैन जो है सबके लिए फिर से कॉफ़ी बनाकर लाता है और फिर जो है सब कॉफ़ी पीते हैं। तब जो है हमारी यू वो बताती है कि 2 महीने बाद यानली की शादी है। अब यू विंग को कुछ इशारा करती है और विंग स्माइल करता है। अब ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम था। विंग जियांगचैंग के पीछे पड़ा हुआ था कि प्लीज़ चैंग चलो ना मेरे साथ, चलो चलो चलो, वो बोल रहा था। चैंग बोल रहा था नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर सब तुमसे ही बातें करते हैं, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। विंग बोलता है प्लीज़ वैनचिंग ने खुद बोला है तुम्हें लाने के लिए। चैंग बोलता है नहीं मैं नहीं आना चाहता। विंग बोलता है प्लीज़ वैनचिंग वैनिंग युआन सब रिक्वेस्ट कर रहे थे तुम्हें लाने के लिए, उन्होंने बहुत टाइम हो गया है तुम्हें देखे, तुमसे मिले, मैं तो मिलने गया भी था बीच में, तुम नहीं गए, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, चलो ना चैंग। चैंग बोलता है ठीक है अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो चलता हूँ मैं। अब विंग जो है वो चैंग को लेकर चला जाता है। अब विंग और चैंग जो है सुबह सुबह के टाइम जाते हैं वैनचिंग के घर पे और शाम को वापस आते हैं। जैसे ही वो शाम को आते हैं तो पूरे घर की लाइटें ऑफ थी। पूरे घर में सन्नाटा और अंधेरा एक साथ छाया हुआ था। अब विंग जैसे ही अंदर जाता है तो विंग स्माइल करता है। अब चैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब विंग और चैंग अंदर जाते हैं और बीच में जाकर के बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तभी जो है उनके ऊपर लाइट पड़ती है और पूरे हॉल की लाइटें ऑन हो जाती हैं। वहाँ पर सब जो हैं विश करने लगते हैं चैंग को हैप्पी बर्थडे। आज चैंग 18 साल का हो गया है। विंग भी 18 साल का है पर अभी वो 19 साल का होने वाला है और चैंग हो गया है 18 साल का। चैंग की अभी तक हीट नहीं आई। विंग जो कि 19 साल का होने वाला है उसकी भी अभी तक हीट नहीं आई है।
और जो चैंग है वो आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे जो है सरप्राइज़ मिला है बहुत अच्छे वाला उसकी फैमिली की तरफ से। ये सब कुछ विंग का ही प्लान था। विंग ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर के प्लान किया था कि चैंग को ऐसे मैं बाहर ले जाऊंगा और पीछे से आपको सब कुछ करना है। उसकी फैमिली भी मान गई थी और 2 दिन पहले उसकी मॉम इसी बात का इशारा कर रही थी विंग की तरफ। खैर अब सब खुशियाँ मनाते हैं, केक काटते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, इंजॉय करते हैं। अब रात हो गई थी तो सब जो है सोने चले जाते हैं अपने अपने रूम में। सब अपने अपने रूम में थे पर विंग अपने रूम में नहीं था, वो वांगजी के रूम में था, वांगजी के बेड में उसकी गोद में सर रख के लेटा हुआ था और वांगजी विंग के सर को सहला रहा था अपने हाथों से। वांगजी बोलता है विंग, विंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है मुझे ये बताओ। विंग बोलता है क्या। वांगजी बोलता है तुम बीते हुए 3 सालों को ही अपना बचपन क्यों मानते हो। विंग बोलता है क्योंकि मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, या फिर ये कह लो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। वांगजी बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो। विंग बोलता है आपको समझ नहीं आया। वांगजी ना में सिर को हिलाता है। विंग बोलता है कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ, और वो जो है बेड पे बैठ जाता है। विंग वांगजी के सामने बैठा हुआ था और उसे बोल रहा था देखो जब मैं छोटा था ना तो मेरा एक भाई था वो योंग, वो बहुत अच्छा था। हम दोनों एक साथ बहुत मस्ती किया करते थे, हंसते थे, खेलते थे, हर चीज़ एक साथ किया करते थे, इसलिए मेरा बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर अभी अभी वो योंग नहीं है, इस वजह से मेरा बचपन अच्छा नहीं है। इसीलिए जितना भी टाइम मैंने वो योंग के साथ बिताया था उसे मैं अपने बचपन में नहीं गिनता, और उस टाइम को गिनता हूँ जब से वो योंग चला गया है। वुयोंग के साथ हंसना और उसके बिना हंसना, दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं वुयोंग के बिना बिताए हुए पलों को अपने बचपन में गिनता हूँ। मॉम ने बोला था कि वुयोंग ऊपर बहुत ज़्यादा खुश है और वो मुझे हर टाइम देखता रहता है। और मॉम ने ये भी बोला था कि अगर मैं वुयोंग को याद करके परेशान होऊंगा तो वुयोंग वो भी बहुत दुखी हो जाएगा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं वुयोंग के साथ बिताए हुए पलों को ज़्यादा याद नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है और मैं नहीं चाहता कि मुझे रोता हुआ देखकर ऊपर वुयोंग वो मुझसे नाराज़ हो जाए। इसीलिए मैं वुयोंग के साथ बिताए हुए पलों को अपना बचपन नहीं मानता, उसके बिना बिताए हुए पलों को अपना बचपन मानता हूँ। पर हाँ, अंदर से मेरा दिल भी जानता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वुयोंग के साथ बिताए हैं। मेरा पूरा बचपन वुयोंग के साथ ही बीता है। पर पर पता नहीं क्यों जब भी मैं उन सब चीज़ों को याद करता हूँ तो मेरा मन घबराने लगता है, क्योंकि वुयोंग मुझे छोड़कर चला गया था और मैं उन सब बुरी यादों को नहीं भुला पा रहा हूँ। इसलिए मैं उन अच्छी यादों को भी याद नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि आगे कुछ भी ऐसा हो। इसीलिए मैं तब से अपना बचपन मानता हूँ जब से वुयोंग हमें छोड़कर चला गया। बस इतनी सी ही बात है। वांगजी बोलता है ये इतनी सी बात नहीं है वियिंग, ये बहुत बड़ी बात है। क्या क्या तुम्हें वुयोंग की बहुत ज़्यादा याद आती है। वियिंग बोलता है नहीं। वांगजी बोलता है अच्छी बात है, अगर तुम्हें कभी भी वुयोंग की याद आए तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। जब भी तुम्हें वुयोंग की याद आए तुम मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुम्हें ऐसे गले से लगा लिया करूँगा। और वह सच में वियिंग को गले से लगा लेता है। वियिंग भी वांगजी को कस के पकड़ लेता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। अब विंग वांगजी से दूर हटता है और वांगजी के लिप्स पे एक सॉफ्ट सी किस करता है। वांगजी को बहुत अच्छा लगता है जब भी विंग खुद से वांगजी को किस किया करता है। अब वांगजी भी आगे बढ़ करके विंग को किस करता है। अब विंग बोलता है ठीक है, अब मैं सोने चाहता हूँ। वांगजी बोलता है इतनी जल्दी। विंग बोलता इतनी जल्दी, 12 बजे हुए हैं। वांगजी बोलता ओह हाँ सच में 12 बजे हुए हैं। विंग बोलता है ठीक है अब मैं चाहता हूँ। वांगजी बोलता है ठीक है तुम जाओ, गुड नाइट। विंग भी बोलता है गुड नाइट और वो खड़ा हो जाता है। वांगजी फिर से विंग को खींच लेता है और वो बेड पे गिर जाता है। वांगजी फिर से विंग को किस करने लगता है, फिर बोलता है अरे मैंने गुड नाइट किस तो की ही नहीं थी। विंग बोलता है हाँ आप हर बार ऐसे ही करते हो, जब भी मैं उठता हूँ आप मुझे गिरा देते हो। आगे से ना मैं उठते ही भाग जाया करूँगा, फिर आप मुझे खींचकर गिरा नहीं पाओगे। वांगजी बोलता है अच्छा। विंग बोलता हाँ। वांगजी विंग के पेट में गुदगुदी करने लगता है। विंग हंसने लगता है। वांगजी बोलता है क्या भाग जाओगे तुम, भाग जाओगे, ऐसे बोल करके वो और ज़्यादा विंग को गुदगुदी करने लगता है। विंग बोलता है प्लीज़ काका ऐसे मत कीजिए ना प्लीज़। वांगजी बोलता है नहीं नहीं तुम्हें सज़ा तो मिलकर रहेगी। विंग बोलता है प्लीज़ ना मत करिए, नहीं भागूंगा मैं। वांगजी बोलता है ठीक है, पक्का नहीं भागोगे ना। विंग बोलता नहीं भागूंगा। वांगजी बोलता ठीक है। वांगजी विंग के ऊपर से हट जाता है और फिर बोलता है तुम उठ सकते हो। विंग जैसे ही उठता है वांगजी फिर से विंग को खींच लेता है। अब विंग वांगजी को मुक्का मारता है और फिर बोलता है आप ऐसे ही करते हो, हर बार मुझे परेशान करते हो, मैं जा रहा था ना, अब की बार क्यों खींचा। वांगजी बोलता है बस ऐसे ही मेरा मन किया।
विंग बोलता आप बहुत बुरे हो, मेरे साथ बहुत गलत करते हो। वांगजी बोलता मैंने क्या गलत किया विंग? विंग बोलता अच्छा आपको नहीं पता आपने क्या गलत किया? वांगजी नाम में सिर हिलाता है। अब विंग पाउट बना लेता है और फिर बोलता है आप सच में बहुत बुरे हो। अब विंग वांगजी को धक्का दे देता है और वांगजी के ऊपर चला जाता है और बोलता है अब बताइए, अब आप मेरे नीचे हैं, अब मैं आपके साथ क्या करूं? वांगजी बोलता है जो तुम्हारा मन करे। विंग बोलता अच्छा। वांगजी बोलता है हाँ। विंग जो है वांगजी की शर्ट के बटन खोलने लगता है और फिर बोलता है अब देख लीजिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। वांगजी बोलते क्या करोगे विंग? विंग प्लीज़। विंग वांगजी के शर्ट के बटन खोल देता है पूरे के पूरे और फिर जो है उसे साइड पे कर देता है और उसके पेट में गुदगुदी करने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वांगजी बोलते विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग बोल रहा बदला। वांगजी बोलते प्लीज़ विंग ऐसे मत करो विंग प्लीज़। अब वांगजी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब विंग रुक जाता है फिर बोलता है अगर आपने अगली बार ऐसा किया तो मैं आपके साथ ऐसे ही करूँगा, ठीक है? वांगची बोलता है ये सब तो ठीक है पर तुमने शर्ट क्यों खोली? विंग बोलता है क्योंकि ऐसे ज़्यादा अच्छे से हो जाता है ना। वांगची बोलता है अच्छा। विंग बोलता है हाँ। अब वांगची विंग को पलट देता है और उसके ऊपर चला जाता है और फिर बोलता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वांगची विंग को किस करने लगता है बहुत बुरी तरह से। विंग बोलता है ओ कका दूर हटिए। वांगची उसे तो मौका मिल गया था विंग के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करने का। अब वांगजी अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और फिर उसकी टंग को ही सक करने लगता है। विंग वांगजी को धक्का देने लगता है पर वांगजी वो तो नहीं रुकता। अब विंग वांगजी को दूर करने लगता है खुद से। वांगजी विंग के हाथ पकड़ लेता है और फिर विंग की आइज़ पे किस करता है और फिर उसके चिक्स पे और फिर फोरहेड पे और फिर बोलता है विंग अब बताओ क्या सज़ा दूँ मैं तुम्हें? विंग बोलता है प्लीज़ काका माफ़ कर दीजिए, नहीं करूँगा ना ऐसा। वांगजी बोलता है ओह कितने प्यारे लग रहे हो तुम ऐसे। विंग बोलता आप हर बार ऐसे ही बोलते हो। वांगची बोलता है तो तुम हर बार ऐसे ही लगते हो ना प्यारे से। विंग बोलता प्लीज़ ना मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे नींद आई है। वांगची बोलता यहीं पर सो जाओ। विंग बोलता नहीं शादी से पहले एक साथ नहीं सोते। वांगची बोलता अच्छा तुम्हें बड़ा पता है। विंग बोलता हाँ मुझे पता है, मुझे चैंग ने बताया था। वांगची बोलता क्या चैंग ने? विंग बोलता हाँ। वांगची बोलता उसे ये सब कैसे पता, वो तो तुमसे छोटा है ना। विंग बोलता तो क्या हुआ? वांगची बोलता कुछ नहीं। वांगजी विंग के नोज़ पे किस करता फिर बोलता ठीक है विंग तुम जाओ सोने। विंग बोलता ठीक है। अब विंग उठने लगता है। वांगजी बोलता रुको। विंग बोलता अब क्या हुआ? वांगजी बोलता 1 मिनट। वांगजी फिर से विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट सी किस करता फिर बोलता अब जाओ। अब विंग स्माइल करता है और चला जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज जो है चिरैन घर पे आने वाले हैं क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गए हैं, वो चलने फिरने लगे हैं, बातें करने लगे हैं, मतलब कि वो बिल्कुल बहुत अच्छे से ठीक हो गए हैं और आज जो है उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा और इसीलिए यू ही और फेंगमियान जाने वाले हैं हॉस्पिटल और साथ में वांगजी और शिचैन भी। और अब सुबह हो गई है ना, सब खाना खा रहे हैं बैठ कर के और इसी बारे में सब बातें कर रहे हैं। अब दोपहर में सब चिरैन को लेके आते हैं। अब चिरैन सबसे मिलता है और विंग से भी मिलता है। 3 साल बाद चिरैन ने विंग को देखा था। उसने बस उसे लास्ट टाइम जब ही देखा था जब वुयोंग की डेथ हुई थी और विंग रो रहा था। अब जैसे ही चिरैन विंग को देखता है तो उसे वुयोंग की याद आ जाती है क्योंकि वुयोंग और विंग की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, बस वो दोनों बाल अलग अलग तरीके से बनाया करते थे। अब जैसे ही चिरैन विंग को देखता है तो उसे बिल्कुल वुयोंग नज़र आता है विंग में। चिरैन जा करके विंग को हग कर लेता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। अब चिरैन विंग से थोड़ा दूर होते हैं और फिर उसके फेस को पकड़ते हैं और विंग के फोरहेड पे किस करते हैं और फिर बोलते हैं विंग तुम्हें देखकर मुझे वुयोंग की याद आती है। ये सुन करके विंग एक प्यारी सी स्माइल करता है फिर बोलता है कभी कभी मुझे भी जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ तब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर मैं बाल उस तरह से बनाऊँगा जिस तरह से वुयोंग बनाया करता है तो मैं बिल्कुल वुयोंग की तरह लगूँगा। और ऐसे बोल करके विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। चिरैन भी हंसने लगते हैं और विंग को बोलते हैं विंग तुम इतने बड़े हो गए, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम कितने प्यारे हो गए हो, कितने खूबसूरत हो गए हो। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में तुमसे खूबसूरत होने का कोई हो सकता है। विंग बोलता है हो क्यों नहीं सकता, शाओ शिंग चैन भी तो है और चांग चैंग भी। अब चिरैन बोलते नहीं नहीं तुमसे ज़्यादा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। विंग बोलते क्या सच में? चिरैन बोलते हाँ तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो विंग बोलते थैंक यू अंकल। ये सुन करके चिरैन को कुछ अधूरा सा लगता है जैसे कि किसी चीज़ की कमी है। अब चिरैन बोलता है विंग को विंग तुम मुझे अंकल मत बोलो, तुम मुझे डैड बोलो। विंग बोलते क्या? चिरैन विंग के दोनों हाथों को पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं प्लीज़ विंग मुझे डैड बोलो। विंग बोलता है ओके डैड। चिरैन को बहुत अच्छा लगता है विंग के मुंह से डैड सुन के और फिर वो विंग को हक कर लेते हैं।
अब चिरैन बोलते हैं विंग आज से तुम मुझे ऐसे ही डैड बोला करोगे। विंग बोलता है ठीक है। चिरैन को बहुत अच्छा लग रहा था विंग का साथ, उससे ऐसे बातें करना, उसके साथ समय बिताना चिरैन को बहुत अच्छा लग रहा था। और अब चिरैन ने सोच लिया था कि विंग अब मेरे साथ रहेगा मेरे ही घर पे। अब मैं विंग को कहीं नहीं जाने दूंगा, खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। विंग की शादी यहीं पर होगी मेरे बेटे से, ये यहीं रहेगा मेरे घर पे। अब विंग चिरैन से थोड़ा सा दूर होता है और उसके दोनों गालों को पिंच करता है और फिर बोलता है डैड आप क्या सोच रहे हैं। चिरैन बोलता है कुछ नहीं। ओके गाइस आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।